चलिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट पोम विच इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2-3 सेट में इसी से ही आरटीसी आया था, जो कि 5 नंबर का था, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी बच्चों। 5 नंबर का आरटीसी था, 2-3 सेट से आया था। 6 पैराग्राफ में कंप्लीट होगा, 6 स्टेंजाज में, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्टेंजाज में ये जो है हमारी पोम कंप्लीट होने वाली है। स्टार्ट करें, सीसी लिखिए फटाफट से। अगर मैं बात करूं तो लास्ट पेपर में लास्ट ईयर 5 नंबर का आरटीसी आया है 2-3 सेट में से, है ना। शॉर्ट तो नहीं आया था लेकिन आरटीसी था, तो इस बार हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। रेडी एवरीबॉडी, रेडी? शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। मैम व्हाट इज, मैम चला गया यार, एक सेकेंड, क्या पूछ रहे हो? एक सेकेंड मैम, व्हाट इज मंडेन? समथिंग दैट इज बोरिंग, दैट इज नॉट एक्साइटिंग, दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, दैट इज मंडेन। प्लीज क्या करवा दें? ये देखो देखो देखो, यही वो बच्चे जिनके लिए ये पोएम थी अभी जो लिखी थी मैंने। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। रेडी लिखिए फटाफट से। आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऑलरेडी क्लास आ चुकी है आरटीसी की, सारी क्लासेस आ चुकी हैं। सेशन में अभी आप लोगों को बीच में खोल के दिखा दूंगी, यूट्यूब चैनल सारे सेशंस लगे हुए हैं ऑलरेडी, वो भी दिखा दूंगी। बाकी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन जो आगे आप करने वाले हो, साइंस की, मैथ की, एसएसटी की, वो भी दिखा दूंगी, सारे सेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। गूगल कर लो, गूगल कर लो। वेरेंडा में हम होल वर्ल्ड के लिए अगर वेरेंडा यूज करेंगे तो उसमें हम लोग सिनकडकी बोल सकते हैं, मेटोनबी भी बोल सकते हैं। ऐसे तो हम वेरेंडा नहीं बोलना चाह रहे थे, बट हमने वेरेंडा बोला। होल वर्ल्ड के लिए वेरेंडा यूज कर रहे हैं तो सिनकडकी बोल सकते। तो देखो, ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है ना, जो एक बार समझ आ जाए ना, आपको हर जगह दिखेगी, कहीं पे भी, क्योंकि हम सीधी सीधी बात तो करते नहीं है, पन तो होता ही है, डबल मीनिंग तो होती है ही। हम कह कुछ रहे हैं, बोलना कुछ चाह रहे हैं, तो बस मेटोनमी हो गई, समझ रहे हो। तो ये आपको मेटोनमी और सिनकडकी हर जगह, एक बार नहीं आती है तो कहीं नहीं आती है, और जब आ जाती है तो हर जगह दिखती है। समझ आ रहा है? चलिए कंटिन्यू करें। लिखो भाई, रेडी लिखो। हेलो दीक्षा, हाउ आर यू? रेडी लिखो भाई, शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बकवास वो में जल्दी खत्म करेंगे। if ever you should go by chance to jungle in the east and if there should to your advance a large and towny मतलब yellowish browning या brownish yellow, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। येलो ब्राउन का जो कलर है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात हो रही है। टॉनी बोलते हैं उसको, टॉनी बीस्ट। बीस्ट मतलब जंगल का राजा, जंगल का एनिमल, जो भी होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, पोम ह्यूमरसली और प्लेफुल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, कैरोलिन विल्स सिखाने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू बेटा, लव यू टू। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हो, आप एक इंसान हो और आप जा रहे हो एनिमल्स की तलाश में। इससे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि आपको एक नोटिस फॉर्म करना है। मैंने ना सेशन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सेशन है, देख लेना, अभी कल परसों सैटरडे को आया था, देख लेना एक बार। उसमें एक क्वेश्चन बनाया था हमने, नोटिस फॉर्म करना है आपको कि हम लोगों एनिमल देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको उनसे कैसे बचना है, इसके बारे में आपको नोटिस फॉर्म करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं। चलिए, सो इफ यू शुड गो बाई चांस, कभी ये बोल रहे हैं कि कभी एनिमल देखेंगे तो कैसे पता लगाना है। पोम का नाम है हाउ टू टेल, कैसे बताएं कि कौन सा वाइल्ड एनिमल है। ये हाथी नहीं है, ये शेर है, ये शेर नहीं है, ये लेपर्ड है, ये लेपर्ड नहीं है, ये टाइगर है। तो इनको पहचानना आपको सिखाया जा रहा है। तो पोएम तो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमें बड़ी नॉलेज मिल रही है। नहीं, कोई नॉलेज नहीं, घंटा नॉलेज मिल रही है। नॉलेज नहीं दे रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिलेगी दैट वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आयरनी भी है, आयरनी भी है और मस्ती भी है। तो आयरनी क्यों है? क्योंकि भाई आप जैसे ही शेर के पास जाओगे वो तुम्हें खा जाएगा, तुम बोलोगे ओह ये तो शेर था। कब बोलोगे? जब ऊपर चले जाओगे तब बोलोगे। तो बेसिकली मस्ती मस्ती में आप लोगों को ये पोम सिखाई जा रही है, ठीक है। दीक्षा चांदनी, चांदनी, चांदनी राइट, चांदनी। हेलो दीक्षा चांदनी, पूरा नाम ले लिया। चलिए शुरू करें। अरे फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल, तुम कब से बोल रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, तो बोल रहे हैं कि कभी आप ईस्ट में जाएं, जंगल में जाएं, और वहां आप लोगों को क्या दिखाई दे, देयर शुड टू योर एडवांस, आपकी तरफ आ रहा हो, टू यू एडवांस, आपकी तरफ आ रहा हो, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, येलो कलर का कोई बीस्ट आ रहा हो। इफ ही रोड्स, अगर वो तुम्हारे ऊपर दहाड़े, एट यू एज यू आर डाइंग, और तुम मरने ही वाले हो, ऑलमोस्ट गए समझो, यू विल नो इट्स एशियाटिक लाइन। एल्यूजन है बच्चों, एशियन लाइन एल्यूजन है, क्योंकि सब इसको जानते हैं, है ना। तो ये एक एशियन लाइन आपका एल्यूजन हो गया। तो शेर को कैसे पता लगाएंगे? जब हम उसके पास जाएंगे और वो दहाड़ेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये शेर है, और वहीं पे जो है हमको वो खा जाएगा, और हमारा एक टास्क पूरा हुआ। दूसरा एनिमल, इसको लॉयन नहीं पढ़ते, लायन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लायन, लायन, बंगाल टाइगर।
और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, तुम रोम कर रहे हो, अ नोबल बीस्ट, नोबेल नहीं पढ़ेंगे, नोबल पढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार का अलग स्पेलिंग होता है, ये नोबल है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये पीएम है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बच्चों को सुनती हूँ बोलती हूँ, लॉयन, लायन, नोबेल, नोबल, लियोपार्ड, लेपर्ड, चैमलन, कमेलियन, लिजार्ड, लिजर्ड, अभी पढ़ाऊंगी सारे वर्ड्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी तो सही आनी चाहिए, भले पेपर में लिखनी नहीं है बट मुंह तो अच्छे से खुले। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अ नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, अगर आए और ग्रीट करे, ग्रीट मतलब तो हेलो हाय कैसे हो, वैसा नहीं, आके दिख जाए तुमको, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, कैसा हो, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हो, येलो कलर के ग्राउंड, ग्राउंड मतलब बॉडी, स्किन, बॉडी हो उसकी येलो और उस पे हो ब्लैक कलर के, अभी अभी पढ़ के आए थे टाइगर, वही वाला है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, वही खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, देखते रहो क्या ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, हाँ आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, तुमको खाने की कोशिश कर रहा है, हाँ खा रहा है, खा गया, हाँ खा गया, वाओ टास्क अकम्प्लिश्ड। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसेंड, डिसेंड रिकॉग्नाइज, समझ जाओ, रिकॉग्नाइज कर लिया है तुमने, फाइन। ये ना मैंने जो भी लाइन बोली थी, जब वी मेट मूवी में, जब भी वो शाहिद कपूर और करीना कपूर साथ में होते हैं ना, लास्ट में जब शाहिद बोलता है मैं जा रहा हूँ, उसका लास्ट डे होता है, और करीना का जो मंगेतर है जिससे भी उसको बॉयफ्रेंड है जो शादी करनी होती है, तो वो पीछे से तो कहता है वो आ रहा है, हाँ आ रहा है, देख रहा है, हाँ देख रहा है। बड़ा ही क्यूट सा मोमेंट होता है वो। तो ये बिल्कुल वैसा ही जो है आपका, यहाँ पर आपको देखना है कि शेर आ रहा है, हाँ आ रहा है, आपको खा रहा है, हाँ खा रहा है, खा गया, हाँ खा गया, बस डन, पता चल गया। तो आयरनी, आयरनी है, मर गए और पता लगा लिया कि एनिमल है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्स, स्ट्रोलिंग फोर्स मतलब वॉक, आप कहीं पे ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, स्ट्रोल करना ना, शाम को थोड़ा थोड़ा तेज तेज चलने को स्ट्रोल करना कहते हैं। अ बीस्ट यू व्यू, तुम एक व्यू कर रहे हो बीस्ट को, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, हाइड स्किन, उसकी स्किन पर क्या है, ब्लैक कलर के काली मिर्च के धब्बे हैं, किसके ऊपर होते हैं, लेपर्ड के ऊपर, है ना, चीता। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम पे लेफ्ट करे, तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए लेपर्ड। लियोपार्ड नहीं बोलेंगे, लेपर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लियोपार्ड नहीं बोलेंगे, लेपर्ड, 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 लेपर्ड है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। इट विल डू नो गुड टू यू टू रोर विद पेन, तुम दर्द से चिल्लाओगे, रोओगे, दहाड़ोगे, मारोगे, परेशान होगे, कोई फायदा नहीं। ये क्या लिख रहा है बोलो, ट्वेल नहीं, इट विल, आई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आई, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में लिखना, आई विल। जैसे हम लोग दिस इसको इट इसको इट्स कर देते हैं, है ना, वी आर को वी कर देते हैं, यू आर को योर कर देते हैं, ऐसे ही इट विल डू गुड नो गुड टू यू टू रोर विद पेन, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी परेशान हो, कितना भी दर्द में कहा रहो, कोई फायदा नहीं है। ही इज ओनली लेप इन लेप अगेन। अच्छा, लेप की जो स्पेलिंग है दिस इज रॉन्ग, दिस इज लीप, LEAP, है ना, ये लेफ्ट बोलना चाह रहे थे, इसको कहते हैं पोइटिक लाइसेंस, मतलब हम लैंग्वेज में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं एक पोइट हूँ और मेरे पास में पोम लिखने की पावर है, तो मैं इसके अंदर जो स्पेलिंग्स हैं उनको चेंज कर सकती हूँ, मेरा मन, इसको कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। अभी मैं आप लोगों को पोइटिक डिवाइसेस के टाइम पे पढ़ा दूंगी। यहाँ तक कब सब क्लियर है तो बताइए। अच्छा, इनमें से कौन सा वाला एनिमल है जो तुम लोग देखना चाहोगे, बताना जरा, कौन सा देखने जाओगे, बताओ जल्दी। योर फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल, क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है, क्या है मैम, मैम SST मैराथन कब रही थी, कब रहे थे मैम SST मैराथन, कब SST मैराथन क्लास के पहले आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो, जब पेपर है उससे पहले स्टार्ट हो जाएगी, मैम पढ़ाएंगी, राधिका मैम, ठीक है। सो लीप मतलब जंप करना, लेकिन स्पेलिंग रॉन्ग है तो वो हम करेक्ट करेंगे, उसको स्पेलिंग को करेंगे नहीं, ये पोइटिक लाइसेंस होता है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा वाला एनिमल देखने की इच्छा है भैया, टाउरी मतलब येलो कलर, बताया तो, येलोइश ब्राउन, ब्राउनिश येलो। मैम मेरा नाम ले लीजिए, अच्छा चलो सबका नाम लेते हैं, हाय लिखो चलो फटाफट से, सबका लेते हैं एक बार, बड़े परेशान हो रखे हो। हेलो याना, हाय अदिति, मैं देख भी लूंगी कौन कौन बचा, हाय अनूप, हाय वानी, हाय शिवम, लायन, वेरी गुड, लायन देखना है, ओके, हाय प्रज्ञा, हाय मीनल, हाय कन्नू, हाय कार्तिक, हाय स्टडी समथिंग, हाय हाय त्रिशा, हाय विकास, हाय कार्तिक, हाय कृतक, हाय 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 पारुल, हाय अजितेश, अच्छा अजितेश है, यही वाला अपना वाला ही है ना, हाय जॉनी, हाय 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 वमेन, हाय 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 वेदांत, हाय विकास, हाय नरेंद्र, हाय अफसीना, हेलो। अफसीना ने हार्ट्स भेजे, चलिए, हाय मीनल, डन डन डन, ठीक है, चलो, हाय 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 हाय, हुआ सबका हुआ, हाय सोनम, चलो क्लियर करते हैं। चलिए, सो आपने लायन देखना था और क्रोकोडाइल देखना था, क्रोकोडाइल तो मैं बना के लाई हूँ, देखो ये रहा। तो इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब वही वेरेंडा, अपने यार्ड में, बैक यार्ड में, घर के पीछे के एरिया में आप वॉक कर रहे हैं, और आपको क्या देखा, एक क्रीचर आप मिलते हैं, नाम है उसका बेर, इसको भी बियर नहीं पढ़ते, बेयर, बेर, 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 बेर खाते बेर, तो वहीं से बेर, थोड़ा बेर ना करके बेर, बेर,
ठीक है। सो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, अगर आपको हग करे तो आप समझ जाओ आपकी हड्डियां टूट जाए, तो आप समझ जाओ कि ये बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा है ना यार दर्द नहीं हुआ, मतलब ठीक है एक दो ही टूटी, ज्यादा हड्डियां नहीं टूटी, क्या है ये हैवी है बेयर, मैम ने तो कहा था सारी हड्डियां टूट जाएंगी, कोई बात नहीं एक और बार हग करा लो, उसको बोलो एक बार और हग करे, वो एक बार और हग करेगा और तुम्हें पता चल जाएगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर हग और तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई डाउट नहीं है मैडम, हाँ बाय बाय, यही था, यही बेयर था जो आपने पेपर में पढ़ाया था पोम के अंदर, हो गया काम तमाम। चलिए नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ढूंढना, किस किस में, डिफरेंस ढूंढना किस किस में, दो एनिमल में, क्रोकोडाइल में और हाइना में। हाइना कहाँ गई, हाइना कहाँ गई, ये रही। हाइना क्या है, एकदम लोमड़ी की जैसी होती है दिखने में, जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है स्माइल कर रही है, आई मीन जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है स्माइल कर रही है, जब वो देखती है अपने प्रे को तो ऐसा लगता है स्माइल कर रही है, तो प्रे को तो लगेगा ही आई है बड़ी स्माइल कर रही है, ये तो हाई करेगी और वो खा जाएगी उसको, है ना। तो ये स्माइल करती है। और क्रोकोडाइल का तो हम सबको पता है बचपन से, मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रहा है, मतलब कि जब क्रोकोडाइल रोता है तो रोता नहीं है, खा रहा होता है, उसके ग्लैंड्स में से पानी निकल रहा होता है ना। तो ये क्रोकोडाइल और ये हाइना, ये हंसती है झूठा, ये रोता है झूठा, तो दोनों में डिफरेंस सीख रहे हैं। सो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अगर हमें दो प्रे, बीस्ट जंगल के जो दो प्रे हैं, सॉरी प्रे खाने वाले जो जंगल के जो एनिमल हैं, अगर हमें उनमें डिफरेंस चाहिए तो नोवाइस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज, कंफ्यूज, और नोवाइस मतलब कोई भी नॉन एक्सपीरियंस पर्सन, न्यू पर्सन, बिगिनर, बिगिनर भी बोल सकते हैं, कोई भी बिगिनर जो होगा है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो तुमको क्रोकोडाइल, ये देखो इन्वर्जन है, पोएम का उल्टा सीधा सब कर दिया तो इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस होती है, मतलब सीधा सीधा ना लिखकर टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। सो क्रोकोडाइल और हाइना जब तुम देखोगे तो तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ नहीं आएगा, अगर तुम एक न्यू बिगिनर हो एनिमल वर्ल्ड में तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तुम दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो हम बता देते हैं, हाइना कम विद मैरी स्माइल, तो हाइना के अंदर स्माइल होती है, तो वो तुम्हें जैसे ही दिखे हंस रही है भागो खतरा है, और जैसे ही तुम्हें दिखे कि क्रोकोडाइल रो रहा है, मतलब वो खाने को देख के उसकी आंखों में से पानी निकल रहा है, ग्लैंड्स उसके एक्टिव हो गए हैं, वो भी भागने की घंटी है, तो दोनों ही खतरे की घंटी है, चाहे वो हाइना हो चाहे वो क्रोकोडाइल हो, और एक हंसेगा एक रोएगा, यही इनमें डिफरेंशिएशन। अब बात कर रहे हैं कमेलियन की, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि हमने टोन में क्या बात करी थी, टोन बताई नहीं मैंने अभी, अच्छा टोन में हमने क्या बात करी थी, ह्यूमरस है, प्लेफुल है और मिस्टीरियस भी है, मिस्ट्री भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, याद कर लेना, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस कहाँ से आ गई, तो हमने बोला एक कमेलियन को, कमेलियन, चैमेलियन नहीं होता, कमेलियन होता है, प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, कमेलियन, कामेलियन, कामेलियन। अच्छा मेरा नाम अजितेश महापात्रा, आई एम नॉट अजितेश, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मैं समझ गई, समझ गई, समझ गई, मेरा नाम ठुमक ठुमक है, समझ गई, समझ गई, तुम ही हो नालायक, तो तुम ही हो सबसे बड़े नालायक, तो तुम ही। चलिए आगे बढ़े, मेरा नाम ठुमक, या लिख दो यार चैट सेक्शन में ठुमक ठुमक, एक बार निधि मैम की ठुमक ठुमक क्लासेस चल रही हैं तुम ही लोगों ने फ्रेज दिया था, देखो तुम ही लोगों को ठुमक 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 करना था, आयरनी पूरी पोम के अंदर है। चलो भाई चैट में कम ऑन, दिखना चाहिए, चैट चल रही है। Could you explain the oak tree part in the poem? In that oak tree, पेड़ ऊपर गया और उसकी जो ब्रांचेस है वो फैल गया, और वो ह्यूमन बीइंग, विमेन है, विमेन बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, मतलब टैलेंटेड हुई और स्किल्स आई, और देखा देखा तो उसकी जो ब्रांचेस जब फैली तो जो मून था जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो कि आजकल इससे पहले मैन को शाइन करता था, मैन को ही वैल्यू करता था, आज वो विमेन का क्राउन बन गया, ऐसा लग रहा है देखने में कि ओक के ऊपर क्राउन पहना हुआ है उसने, है ना, ये मीनिंग है उसका, ठीक है जी। चलिए सो कमेलियन कभी आपको दिखाई दे तो आप कैसे पहचानो कमेलियन, अच्छा कमेलियन तो कभी नहीं देखा होगा, लिजर्ड देखिए, लिजर्ड हाँ देखिए कहाँ है, घर में वॉल पे मैडम बहुत दिखती है, फिर हम लोग झाड़ू से बाहर भगाते हैं, वही वाले लिजर्ड, अच्छा तो ठीक है, तो लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग ही कमेलियन होता है, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब टाइप, बिल्कुल जैसा लिजर्ड है उसी को ही बड़ा कर दो, जूम, मान लो यहाँ मैं लिजर्ड लाती उसको जूम कर देती तो वो कमेलियन बन जाता, नीचे कर देती तो फिर से लिजर्ड बन जाता। ही इजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कान नहीं होते, ठीक है, विंग्स भी नहीं होते, ठीक है, विंग्स कान नहीं होते हमें पता है, फिर आगे क्या करें, अच्छा देखो दिख रहा है क्या, लिजर्ड दिख रहा है क्या, कमेलियन दिख रहा है क्या, वो देखो पेड़, अपने आसपास पेड़ दिख रहा है कहीं किसी को, देखो जरा अपने आसपास देखो पेड़ है कहीं, गमला घर में कुछ तो दिख रहा होगा, चलो छोड़ो, वॉल देखो, वॉल पे पेड़ कुछ दिख रहा है, कमेलियन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ढंग से देखो, दिख रहा है नहीं, पोएट बोलते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है देखो, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके अंदर कलर चेंज की पावर होती है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ वो नहीं है बट वो वहाँ है। सो if there is nothing on the tree,
इट इज द कमेलियन यू सी, देखो वहाँ ये भी इट इज लिख रहा है, टिस नहीं लिख रहा, टिस नहीं लिख रहा, इट इज लिख रहा है, इट इज द कमेलियन यू सी। तो पोइट बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा, यही तो बात है, इसीलिए तो कमेलियन को पहचानना मुश्किल है। तो आज मैंने तुम्हें कमेलियन पहचानना भी सिखा दिया, जहाँ भी है सब जगह ये रहा कमेलियन, ये रहा कमेलियन, वो रहा कमेलियन। क्यों? क्योंकि है, पोइट ने कहा है, दिख नहीं रहा पर है। चलो, आयरनी है, यस, पैराडॉक्स है, यस, दिस इज अ पैराडॉक्स। चलिए आगे बढ़े, पोएटिक डिवाइसेस की बात करेंगे, इससे पहले इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज ह्यूमरस, प्लेफुल और मिस्ट्री से भरा हुआ है, ब्यूटीफुली सेलिब्रेट्स द इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ एनिमल। ये देखो कॉन्टेक्स्ट से ही लिया है मैंने, है ना, जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया था, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज के बारे में बताता है। इन द पोम द पोइट टेल्स अस दैट ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट ट्रेस। पोइट ने हमें बताया हर एनिमल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, एंड नो वन कैन डिस्क्राइब देम एंड वन कैन डिस्क्राइब देम विद देयर यूनिक टैग्स। यूनिक टैग मतलब क्रोकोडाइल के लिए रोना, टाउनी बीस्ट कौन सा था, है ना, एक हाइना है जो हंस रही है, कोई बैर है जो हक कर रहा है, तो इनके टैग हो गए बेसिकली। द पोइट सजेस्ट सम वेज विच आर रिस्की बट फनी। पोइट बोलता है कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ, रिस्की हैं लेकिन फनी ऑफकोर्स होंगे, आप सीख जाओगे कौन सा एनिमल क्या है, क्या करना है। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी कैन रिकॉग्नाइज एनी एनिमल बाई द वे इट किल्स अस। जैसे ही हमें मारता है हमें पता चल जाता है ये किस तरीके से मार रहा है। हक करके मार रहा है तो बैर है, कूद कूद के मार रहा है तो लेपर्ड है, रोर कर रहा है और हम डर गए और मर गए, उसकी आवाज़ से ही मर गए तो वो लायन है। फॉर इंस्टांस अ बंगाल टाइगर इज डिसर्न एज अ नोबल बीस्ट एंड अ लायन डिस्क्राइब्ड एज अ टाउनी बीस्ट। क्रोकोडाइल्स वीप, हाइना स्माइल। लाइकवाइज वी ऑल ह्यूमन, देखो यहाँ से देखो ये मैसेज आ गया, हम भी डिफरेंट हैं। देखो अब तक तो हंसी मजाक की बात चल रही थी, बट सीरियस बात यह है कि जैसे एनिमल हैं वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी हैं, हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। वी मे मीट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन आवर लाइफ बट वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ यू। अब देखो मैं आप लोगों को कभी मिली अगर पर्सनली, ठीक है, हमारी कभी बात हुई और हमने कम से कम 2-2 मिनट बात करी, 2-2 मिनट, तो जिंदगी भर मुझे आप लोग याद रहोगे। सच बात है। क्यों? क्योंकि अभी तो देखो मुझे नाम दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे कभी आवाज़ पहचान ली और शक्ल देख ली तो याद रहोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्किल है, हमें याद रहते हैं लोग अगर हमसे बात कर ले तो। बहुत ही कभी ऐसा होगा, मटिल्डा अपनी फ्रेंड से 10 साल बाद मिली थी लेकिन उसने उसको पहचान लिया, है ना। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्यों रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्योंकि हम डिफरेंट हैं। तुम्हारा फेस पूरी दुनिया में यूनिक है। वो बात अलग है कि 7 तरीके के लोग होते हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा अपने जैसा कोई। लोगों ने भले ही बोला मैडम आपकी जैसी कोई देखी थी, मेरे को नहीं दिखाई दी अपने जैसी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, वो होता होगा, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा बोलते हैं कि 7 तरीके के लोग आपकी जैसी शक्ल के ही होते हैं, सेम। क्यों बोल रही हूँ मैं ये लाइन? एनीवे, तो बात बताने की ये थी कि हम सब यूनिक हैं, हमारे फेस अलग हैं, हमारी आवाज़ अलग है। श्रेया घोषाल के जैसे देखो किसी की आवाज़ नहीं है, अमिताभ बच्चन के जैसे देखो किसी की आवाज़ नहीं है, शाहिद कपूर के जैसे किसी की आवाज़ नहीं है। जब मैं शाहिद बोलती हूँ तो समझ जाया करो कि मेरे टाइम का क्रश रहा है, इसीलिए मैं शाहिद कपूर की स्टोरीज मूवीज़ बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बट वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम बाई देयर फेस, वॉइस एंड बिहेवियर पैटर्न। तो तुम्हारा फेस देखूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी, तुम्हारी वॉइस देखूंगी, वानी आई, वानी की वॉइस समझ गई, बस बता दूंगी कि आज वानी बात कर रही है। फोन करेगी वानी, उसके बिहेवियरल पैटर्न को ही पहचान के बता दूंगी आज वानी थी फोन। समझ में आ गया? चलिए पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमर आपको दिखाई दे रहा होगा। विविड डिस्क्रिप्शन हर एनिमल का हमको दिखाई दिया है, तो वहाँ पे हमारा विविड इमेजरी भी यूज हो जाएगा। ह्यूमर तो है ही है पूरी पोम में, तुम्हें पता ही है ना। एलिटरेशन हमने यहाँ देखा, कहाँ पे एल एल लेफ्ट का साउंड आ रहा है। राइमिंग स्कीम पोयम में बनेगी ए ए बी बी, बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी लाइन है। एंजाम्बमेंट भी है, हमने शायद देख लिया था ना एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट, 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 एंजाम, कहाँ मिला? 2 लाइनों में मिल रहा है, 2 लाइनों में तो मिल रहा है, पर 4 लाइनों में नहीं मिल रहा है। बट हाँ 2 लाइनों का भी एंजाममेंट होता है। एक जगह देखा तो था। बच्चों तुम्हें दिख रहा है एंजाममेंट, या मैं मिस कर रही हूँ कोई? अच्छा ये भी तो थे एंजाममेंट, या तो मैंने खुद ही कॉमा लगा दिया, मुझे लग रहा है। एक बार पोम में देखना, बुक में एंजाममेंट कहाँ दिख रहा है तुम लोग। चलिए इसके आगे हम लोग आएंगे, फिर हमें मिलेगा एग्जैजरेशन। यहाँ हाइपरबली है। हाइपरबली में क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बात को बोला जाता है ना। इफ ही ईट्स यू, दिस इज द एशियन लायन यू सी। तो एग्जैजरेट किया गया है एनिमल्स का, भले ही ना खाए, हमने तो उसको करा। आयरनी ऑफ कोर्स है, जैसे ही पता लगाओगे कि वो एनिमल है तो मर चुके होगे, तो ये आयरनी यहाँ पे दिखाई गई है। पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं नोबल बीस्ट को। अच्छा एल्यूजन की हम लोग बात कर रहे थे कि एल्यूजन यूज हुआ है, सब लोगों ने पढ़ लिया। मैम रुकिए
हट पिट्टी खाएगा शैतान बच्चा। सबको सब पता है, सबको सब पता होता है। चलो, तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एक तो एल्यूजन यूज हुआ है, ठीक है। हाँ गई चैट तुम्हारी, हाँ ठीक है, कहाँ गया। जैसे कि एल्यूजन कहाँ कहाँ पे, बंगाल टाइगर और एशियाटिक लायन में, एशियन लायन में। तो एक तो आप एल्यूजन लिख लो और एक पोएटिक लाइसेंस लिख लो, है ना। पोएटिक लाइसेंस क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हम यहाँ बताना चाह रहे हैं लेफ्ट की जो स्पेलिंग इन्होंने लिखी है वो गलत लिखी है। नहीं, लेफ्ट की तो सही थी, लीप की गलत लिखी थी, लेफ्ट कर दिया था, तो वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वहां पर हम पोएटिक लाइसेंस बोलेंगे। और क्या बचा, पर्सोनिफिकेशन हो गया, हर एनिमल को हमने पर्सोनिफाई किया है। अरे अरे बाप रे, ये क्या हो गया, पोएम ही दिखा दी मैंने बस। तो मुझे लगा था एक पोएटिक डिवाइस और लिख कर लाई हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। शाहिद कपूर ओपी, जानते तो हो गए तुम लोग, बुढ़ा तो नहीं है तुम लोग के लिए शाहिद कपूर। एक टाइम था, मैं बताती हूँ जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब शायद था, हाँ नहीं है। तो मेरा रूम जो हुआ करता था ना बच्चों, उसकी हर वॉल पे उस टाइम पे ना पोस्टर्स बहुत आते थे। अब तो पोस्टर्स इतने फेमस नहीं है क्योंकि हम डिजिटली इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो मेरी हर वॉल पे एक पोस्टर हुआ करता था और मैं देखती थी कि ये वाले पोस्टर का साइज कहाँ जगह बची है वहां लगा दूं। तो मैं बहुत बहुत खतरनाक क्रश था शायद पे मेरा। चलो, बट समय चेंज हो गया, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। चले शुरू करें। मैम दिस पोम इज नॉट अबाउट एनिमल्स दैट गिव हिंट। Of course, of course, of course, of course, of course. रीडर रिस्पॉन्स थियरी टॉक्स अबाउट आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है किसी भी पोएम को एक्सप्लेन करने की। चलिए नेक्स्ट, कस्टर्ड द ड्रैगन आ गया। मैम प्लीज प्लीज टेल हु इज योर फेवरेट सिंगर। श्रेया घोषाल सबकी फेवरेट होती है भाई, सोनू निगम मेरे टाइम पे